हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील आज आपको टाइम एंड वर्क, जिसको आप समय और कार या फिर कई किताबों में कार और समय के नाम से आप टॉपिक देखते हुए, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और काफ़ी इजी भी टॉपिक है। इस टॉपिक पे दो पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। दो पैटर्न के क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रहेगा नल और टंकी, और एक रहेगा कार वाला। तो रहेगा ही, कार और समय का तो टॉपिक है तो रहेगा ही। उसी के बेस पे नल और टंकी का टॉपिक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। नल और टंकी का जो है, ये टैंक वाला जो रहता है, ये चीज़ है। ये दो टॉपिक एक दूसरे पे बिल्कुल बेस्ड है। बेस्ड का मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपने कार और समय कर लिया तो आपको नल और टंकी में बिल्कुल सोचना ही नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ एक आदमी किसी काम को 3 दिनों में करता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं कि एक नल किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है। ठीक है, बिल्कुल हूबहू वही चीज़ है। आपको सिर्फ उसको और लैंग्वेज चेंज कर देनी है, थोड़ा तरीका, बोलने का तरीका चेंज करना है। बाकी सब कुछ वही रहता है, पैटर्न वही है। कवर करेंगे, राइट। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और इसके पैटर्न अगर आपने पकड़ लिए, करने का तरीका पकड़ लिया, तो कैसा ही पैटर्न बनाए पेपर एग्जाम में आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो पहले बेसिक्स से बात करेंगे। बेसिक जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेसिक से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ा है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक पढ़ा है, तो एग्जाम में मैं कुछ क्वेश्चन आपको और दिखाऊंगा जिसमें अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन हैं जो कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए किसी काम को 2 दिन में समाप्त करता है, इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखो, अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब काम को 2 दिन में करने का मतलब पहले दिन ये क्या एक दिन में कितना काम करेगा? ये क्या, एक मिनट को, एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे 1/2। एक का आधा तो किया, और दूसरे दिन में क्या कर देगा, सेकंड डे क्या करेगा, वो दूसरे दिन भी कितना, आधा काम कर देगा। इसका मतलब अगर आप देखिए कि काम अगर 3 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3। तो 1/3 कह रहा हूँ, अगर 4 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/4। मतलब ऐसे 3 दिन चलेगा, ये साइकिल 3 दिन चलेगा, ऐसे करके 4 दिन चलेगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि एक दिन वो कितना काम कर रहा है। 4 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करेगा, 4 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा, वो चीज़ें हैं। मतलब एकांक की बात की जाए तो एक दिन में 1/2 है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ, अगर रिवर्स करूँगा 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब क्या हुआ, ये एग्जैक्टली हो गया 2 ही दिन हुआ, 2 दिन में काम हो गया। मतलब अगर मैं एक दिन के काम की मात्रा जान लेता हूँ, उसका उल्टा कर देता हूँ, तो हमें नंबर ऑफ दिन पता लग जाते हैं। अगर मैंने कह रहा, अगर ये 3 दिन में काम समाप्त कर रहा था तो इसका मतलब एक दिन में पहले दिन कितना करेगा, ये दूसरे दिन का हो गया, तीसरे दिन का हो गया, 3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि 1/3 कैसे आप कर रहे हो, है ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये 1/3 1/3। ठीक है, देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 दिन में काम समाप्त हो रहा था तो एक दिन में कितना काम समाप्त किया, पहला दिन में कितना करेगा, वो 1/2 करेगा, आधा करेगा। और दूसरे दिन में कितना करेगा, काम की मात्रा है ये, काम की मात्रा कितनी है, एक दिन में आधा कर लेगा और दूसरे दिन में भी आधा ही करेगा। इस तरीके से अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 करोगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आएंगी। ये वैल्यू 2/2, मतलब ये एक आ गया। एक आने का मतलब क्या हो गया, एक आने का मतलब हो गया ये, अगर मैं इसको परसेंटेज में बात करूं, आप परसेंटेज अगर आप समझ रहे होंगे, तो परसेंटेज में अगर बात करते हैं, अगर मैं 100% लिखता हूँ किसी भी चीज़ को, तो आप बोलते हो कि वो कंप्लीट माना जाता है। 100% एक पैटर्न है जिससे हम मानते हैं कि चीज़ 100% पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर इसको हम भिन्न के रूप में बदलें या फिर फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करें तो 100/100 हो जाता है। तो ये वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो 1 आ गया। मतलब अगर 1 लिख रहा हूँ या फिर 100% लिख रहा हूँ, वो दोनों की वैल्यू का मतलब एक जैसा ही है। ठीक है, इसको हम एक को भी 100% ही मान रहे हैं। तो ये काम पूरा होने का मतलब ये 1 आ गया, मतलब ये काम 100% पूरा हो गया। अब दूसरा सिनेरियो मैंने बताया था आपको, अगर 3 दिन में काम कर रहा है तो ये पहले 3 दिन में काम समाप्त कर रहा है, आप समझिएगा चीज़ों को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 दिन में कर रहा है तो आप इसको 3 दिन डिवाइड करोगे, पहला दिन, दूसरा दिन और यहाँ पे तीसरा दिन, 3 दिन ही करोगे आप। तो पहले दिन में कितना काम करेगा, वो 1/3 करेगा। दूसरे दिन में कितना करेगा, 1/3 करेगा, 1/3 करेगा। तीसरे दिन में 1/3 करेगा। एक बात और समझिएगा, अगर ये 1/3 लिखा है, मतलब ये जो नीचे का जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका मतलब ये काम की लिए कुल इतना हिस्सा है, मतलब इतने टोटल भाग है, जिसमें से एक पार्ट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, इस 3 में से एक पार्ट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ,
और 3 में से एक पार्ट यहाँ कवर कर रहा हूँ। आप ये मुझे बताइए कि 3 में से एक हिस्सा आपने यहाँ कवर किया, बचा कितना, 2/3 बचा। तो 2 में से एक वाला हिस्सा यहाँ पे आपने लिया है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे ले लिया। इस तरीके से 3/3 हो गया। हुआ कि नहीं? आप इसको चाहे तो ऐड भी करोगे, आप लोग ऐसे ऐड करोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ 1+1+1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ये 3/3 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू 1 की इक्वल आ गई। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है कि आप अगर किसी चीज़ को भिन्न में लिख रहे हैं, 1/2 का मतलब हुआ 2 में से एक काम हुआ है, इसका मतलब 2 का एक हिस्सा भी और बचा है। दोनों को इस तरीके से अगर ऐड करोगे तो ये 100% हो गया। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं 1/3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब 3 में एक हिस्सा, इसका मतलब 2 हिस्सा बचा हुआ है अभी। 2 हिस्सों को आप किस तरीके से ब्रेक करते हो? आप 1/3 यहाँ पे कर लिया, 1/3 यहाँ पे कर लिया। बात समझ में आ रहा है? ये शेष काम था, शेष काम को दूसरे दिन करेगा तो 1/3 करेगा, तीसरे दिन करेगा तो 1/3 करेगा। इसका मतलब तीनों का सिस्टम है। ये पहले दिन का काम था, ये फर्स्ट डे का काम था। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क है, कार्य की मात्रा है, एक दिन की कार्य की मात्रा। अब हमें ये चीज़ समझ में यहाँ से आ गया कि अगर एक दिन की कार्य की मात्रा समझ में अगर हमें आ गई तो हम इसके वजह से उसका रिवर्स करके हम वैल्यू एग्जैक्टली निकाल पा रहे हैं, है ना? बात सुनने, अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर कोई व्यक्ति n दिन में काम समाप्त करता है, n दिन में काम समाप्त करता है, ठीक है, n डेज में काम समाप्त करता है, इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में अगर काम की बात करोगे तो ये 1/n करेगा। ये काम की, एक दिन में काम की मात्रा है ये, है ना? काम की मात्रा है ये, एक दिन में काम की मात्रा है, ये नंबर ऑफ दिन है। मतलब हमें दिन पता है कितने दिन में होगा, तो उसको 1 करके लिख दोगे आप, 1 कुछ लिख दोगे नंबर, 1/n। अगर n दिन में कर रहा तो 1/n, 2 दिन में कर रहा तो 1/2, 3 दिन में कर रहा तो 1/3। इस तरीके से कर दोगे तो ये एक दिन की काम की मात्रा पता लग जाएगी। इसका उल्टा जब करते हो आप ना, इसका जब उल्टा रिवर्स जब कर देते हैं तो वो हमें पूरा एग्जैक्टली पूरा नंबर ऑफ डेज बता देता है। बात सुन में आया? इसका उल्टा किया तो क्या हो गया, हमें कितना पता लग गया? ये सॉरी, यहाँ ये 2 यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, 2 दिन पता लग गया। इसका उल्टा किया तो 3 दिन पता लग गया। आप समझ देख पा रहे हैं कि नहीं? ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बेस पे एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। अगर अगर ये क्वेश्चन ऐसा बनता है, ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को 3 दिन में करता है, इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझिए, जनरल वे में समझिएगा। पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ एक किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। आप इस चीज़ को लिख लेना कि ए किसी काम को 2 दिन में करता है, उसी काम को बी 3 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सिंपली आप मुझे एक सब लोग बताओ, अभी आप लोग जो इतनी चीज़ें समझ चुके हो, अगर ए किसी काम को 2 दिन में करता है, ठीक है, तो उसके द्वारा एक दिन में काम की मात्रा कितनी है? एक दिन में काम की मात्रा कितनी है? तो आप बोलोगे सर 1/2 होगा। उसी तरीके से बी है, बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 दिन में पूरा काम समाप्त कर देता है। इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा? 1/3 कर रहा होगा। ठीक, अब हमें एक दिन के काम की मात्रा चाहिए दोनों से। अगर दोनों मिलकर साथ करेंगे, दोनों की काम की मात्रा चाहिए, इनको आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 और प्लस 1/3 करोगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6 आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 3 + 2 करोगे, 5/6 आ गया। 5/6 क्या होगा? ये एक दिन के कार्य की मात्रा है, ये एक दिन के कार्य की मात्रा, ठीक है। हमने बताया था अगर एक दिन का या फिर एक यूनिट का, मतलब अगर 4 दिन में कर रहा है तो 1 घंटे में कितना 4 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 4 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? मतलब एक वाला पार्ट निकालना पड़ता है। तो मात्रा कितना है? 5/6 है। अब इसका हम उल्टा कर देंगे, जब इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाता है? इसका जब रिवर्स करोगे 6/5, तो ये हो गया कार्य को समाप्त करने में लगा कुल दिन है। ठीक है, आपको पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए थे उसके बेस पे चीज़ समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं, ये हमारा फाइनल तरीका है करने का। इस क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट तरीका ये बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक्स पता रहने चाहिए। ये बेसिक छोटे क्वेश्चंस के लिए आसान है। वैसे आपको अगर मैं इस तरीके से कहता हूँ, ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये चीज़ें आई। इसको लिखने का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एक मिनट को, अगर मैं यहाँ ये चीज़ कहता हूँ, ये काफ़ी एग्जाम में, कई एग्जाम में आया है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एक्चुअल में क्या है? थियोरेटिकल बेस है। अगर बेसिक्स नहीं पता तो आपको ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है, आप ये कर नहीं पाओगे, इससे मिस्टेक कर जाओगे। ये केवल एग्जाम में आपको देख के केवल सॉल्व करके लगाना है। ये मैं आपको दूसरे तरीके से जनरल वे में बताता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ ए किसी काम को
ए दिन में समाप्त करता है, ए दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को बी डेज में समाप्त कर देता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों अगर मिल जाएं, दोनों अगर मिल के काम करें तो कितने दिन में, ए प्लस बी कितने डेज में काम करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी अगर मिलेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने इसको शॉर्टकट तरीके में यहाँ पे लिख दिया, आपको समझ में आ गया। तो आप पहले एक काम करोगे, क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक दिन की काम की मात्रा लिखोगे, एक दिन की मात्रा लिखोगे। ठीक है, एक दिन की मात्रा लिखोगे। एक दिन की मात्रा कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर इसका रिवर्स कर दीजिए, तो 1/e मिल गया। इसका जब रिवर्स करो कितना हो जाएगा, 1/b मिल जाएगा। ये मिल गया, दोनों के द्वारा काम किया गया वो पता लग गया। अब देखिए, अगर दोनों को अगर काम की मात्रा का एक दिन पता लगाना, क्या करोगे, इसको 1/a को 1/b से क्या करोगे, जोड़ोगे। जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b करोगे। इनको जब सॉल्व करोगे भाई, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, a प्लस बी अपॉन a इंटू बी आएगा। ये कुछ इस तरीके से चीज़ें आएंगी। ये क्या हो गया, इसमें ध्यान से दीजिए, देखिएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये एक दिन के कार्य की मात्रा है। ये एक दिन के कार्य की मात्रा है, 1 डे वर्क है, 1 डे अमाउंट ऑफ वर्क, 1 डे अमाउंट ऑफ वर्क है ना। अमाउंट मतलब मात्रा होता है, 1 डे अमाउंट कितना है, ये 1 डे का अमाउंट ऑफ वर्क है। अगर मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द टोटल वर्क, काम को समाप्त करने के लिए कितने तो टोटल दिन लेंगे, तो आपको पता है अगर एक दिन का काम पता है, एक दिन का काम पता है, उसका रिवर्स कर देते हैं तो हमें पता क्या लगता है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क पता लगता है। ठीक है, तो काम समाप्त करने में कुल दिन कितना, कुल दिन अगर पता लगाना हो तो क्या करोगे, क्या करोगे आप, 1/, क्या कर दोगे, इस नंबर वाले वैल्यू को यहाँ पे लिखोगे। ऐसा कर लेते हो, मैंने आपको बताया था इसका रिवर्स करना, उल्टा करना, ऐसे ही करोगे। उल्टा करने का मतलब ऐसे कर लो आप। आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, ये उल्टा किया है मैंने, ये इसको ही आप उल्टा कर लो, a इंटू बी को ऊपर कर लीजिए, a प्लस बी को नीचे कर लीजिए, सिंपल सी बात है। ये इसका पैटर्न बन गया। अब देखिए, इससे आप छोटे वाले क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से कर लोगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल 10-15 सेकंड के अंदर करा के दिखा देता हूँ, लेकिन ये फार्मूला हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। इससे आप बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं हायर लेवल के क्वेश्चन या फिर ट्रिकी क्वेश्चन बना दूंगा तो ये फार्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन ये फार्मूला जानना मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये आपसे बोलेगा एग्जाम में कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है और बी किसी उसी काम को वाई डेज में करता है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बी वाई डेज में करता है, ये एक्स डेज में करता है, बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आपको ये चीज़ का बेसिक्स पता रहना चाहिए। ये फार्मूला रट के आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन बना नहीं सकते हो, इसका बेसिक समझ लीजिए इस तरीके से। इतनी बात समझ में आई कि नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क कितना, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस। अब देखिए, इसके बेस से मैं कुछ क्वेश्चन आपको इजीली करके दिखाता हूँ। अब ये देखो, अभी ये क्वेश्चन था ए किसी काम को, अब देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब मैंने जो आपको फार्मूला, जनरल फार्मूला यहाँ पे बनाया है, ये जो फार्मूला बनाया है, इसको देखो। अब इस चीज़ पे पैटर्न बात करते हैं। अब नंबर ऑफ डेज, एक दिन के काम की निकालने की जरूरत नहीं, एग्जाम में जल्दी करना होता है। एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ, इसके बाद तो हम लोग ट्रिक्स पे ही काम करेंगे, ये केवल बेसिक्स पे बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखो आप इसमें, अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आपको पेन का कलर चेंज करते हैं, मैंने बोला ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी उसी काम को 3 दिन में करता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज बताना जब ए और बी काम करें तो कितने दिन में काम करेंगे। क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर दोनों का पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, अपन दोनों को ऐड कर लो, ये क्या हो गया, 6/5 आ गया। ये देखो आंसर कितने जल्दी आ गया, ये देखो मैच कर गया। ठीक है, तो सिंपली से बिल्कुल से बात है, ये वाली वैल्यू टोटल अमाउंट ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज देगा काम को फिनिश करने के लिए। ठीक है, ये निकाल लिया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं एक दिन का काम की मात्रा क्या है, तो आप जस्ट इसका रिवर्स कर देना, इसको उल्टा कर देना, तो एक दिन की काम की मात्रा आ जाएगी। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकता है कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये निकालने के बाद जो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है भाई, इसको निकालने के बाद आप इसका रिवर्स कर देना, एक दिन की काम की मात्रा। मैंने आपको बेसिक्स में समझा दिया, इतनी समझा दी कि आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला बेसिक्स है आपका। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करूँगा। आपको जो दूसरा पैटर्न बताऊँगा ये यूनिवर्सल मेथड है, वो हर जगह अप्लीकेबल है, मगर ये वाला जो पैटर्न बताया है बेसिक्स, वो हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। कई जगह आप उसको लगाने में इतना टाइम लग जाएगा, तो इतना एग्जाम में टाइम नहीं देना है आपको, है ना। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये किसी काम को 10 दिन में करता है। पहले आप करोगे क्या, रूल्स वाले नियम, ये किसी काम को 10 दिन में करता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में करता है। मैंने
बी उससे काम कितने दिन में कर रहा है, ये 15 डेज में कर रहा है भाई, देखिए ये 15 डेज में कर रहे हैं, ये 10 डेज में कर रहे हैं, ये आपको दिख गया। अब कह रहे हैं दोनों जब मिल के साथ करेंगे कितने दिन में काम करेंगे, ये एग्जाम का भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, टीचिंग के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये 15 डेज में कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि ये दोनों जब मिल के करेंगे, ए प्लस बी दोनों जब मिल जाएंगे तो यही टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पहले जो आपको ट्रिक बताया है, जो पहले आपको ये यूनिटरी मेथड बताया, इससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक तो पैटर्न था कि इन दोनों का गुणा कर लो, अपन दोनों को जोड़ लो, ये करते हो। आपको जोड़ने के लिए एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, 10 प्लस 15 करोगे 25 डायरेक्ट लिखो। ये मैं केवल आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अदरवाइज इस चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता था। 10 × 15 करते तो आपको 150 लिख देते सीधा, और 10 प्लस 25 करोगे 25 आ जाएगा। सीधे इसका आंसर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 25 छः के क्या होता है 150, तो 6 दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन एक बार आप सारी चीज़ें देखे रहोगे तो आपको लिए ईजी हो जाएगी। कुछ लोग के लिए ये है कि कैसे आप लिख रहे हो, ये कैसे 150 आ गया, तो वो चीज़ें हैं जिनको ये चीज़ इतने लेवल तक सोच पा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप जानते रहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक सेकंड पैटर्न बताया जाता है, रुकिए। सेकंड मेथड ये यूनिवर्सल मेथड है, आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो, तो ये मेथड सीखना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। ये देखो आप देखो कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, कह रहा है 10 डेज में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। देखो इस वाले पैटर्न में, इस वाले मेथड में, सेकंड वाले मेथड में हम पहले अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ अमाउंट ऑफ वर्क क्यों निकालते हैं, काम की मात्रा क्यों निकालते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्या है। काम की मात्रा निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ डेज लेंगे, काम को ख़त्म करने में कितना भी समय लोग ले रहे हैं, उन दोनों का लॉस निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अगर 15 और 10 का एलसीएम निकालोगे ना, 15 और 10 का जो एलसीएम निकले, 15 और 10 का जब एलसीएम निकालोगे आप, ये आ जाएगा 30। आप कोई अगर इच्छा नहीं कर रही 30 लेने की, 30 मत लीजिए, आप 60 ले सकते हो, आप 120 ले सकते हो। मगर हम ऐसी कोई वैल्यू पकड़ेंगे जो 10 से भी विभाजित हो, 15 से भी विभाजित हो, कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। छोटी वैल्यू लोगे कैलकुलेशन छोटा करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू लोगे तो कैलकुलेशन बड़ा करना पड़ेगा। आंसर लास्ट में वही आएगा। जिनको डाउट है अपने पास खुद से कर ले, उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाला, कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, काम की अगर मात्रा, अगर कार्य की मात्रा की अगर बात करता हूँ मैं, कार्य की मात्रा, कार्य मात्रा क्या हो गई, ये 30 यूनिट हो गई, है ना, 30 यूनिट हो गई। 30 यूनिट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं कि अभी हम किस क्वेश्चन में किससे बात करें। तो मान लिया कि 30 यूनिट काम करना है, तो सिंपल सी बात है। अब मैं अगर ए किसी काम को 10, अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ए 30 यूनिट काम को 10 दिन में करता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट किस में हो गया, ये क्वेश्चन अब इस तरीके से सोचो आप, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए 30 यूनिट काम को, या ये कह सकते हो ए 30 रसगुल्ले को 10 दिन में खाता है। 20 वही सेम रसगुल्ले को, सेम साइज के रसगुल्ले को, इधर बिल्कुल बदला नहीं है, सेम रसगुल्ले को 15 दिन में खाता है। तो आप मुझे बताओ, अगर ए 30 रसगुल्ले को 10 दिन में खाता है, इसका मतलब एक दिन में कितना खा रहा होगा, एक दिन में कितना खाएगा। तो आप बोलोगे सर सिंपली बात है, आप ये चीज़ मान के चलो कि सब बराबर एक दिन में बराबर बराबर खाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में कम खाना खाया तो 5 खा गया, दूसरे दिन 6 खा गया, ऐसा नहीं। रेगुलर एकदम सब जगह इक्वल खाएगा वो, ठीक है। तो बताओ अगर 10 दिन में 30 रसगुल्ले खाएगा तो एक दिन में कितने खाएगा। सिंपली बोलोगे सर 3 रसगुल्ले पर डे खाना चाहिए उसको, 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे, 3 पर डे खाएगा। अब बताओ 15 दिन में अगर 30 रसगुल्ले खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा। सिंपल सी बात, 2 रसगुल्ले खाएगा तभी तो 15 दिन में 30 खाएगा। तो आप करो 30 डिवाइडेड बाई 15। ये सब आपको करना नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे मतलब 2 रसगुल्ले पर डे वो खाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब आप ये देखो, अगर हमें काम की मात्रा पता लगी, ए 3 यूनिट पर डे कर रहा है, खा रहा है, और बी 2 यूनिट पर डे कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों अगर मिल के काम करेंगे, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी जब मिल जाएंगे तो ए अपने काम की जो मात्रा है 3 यूनिट करेगा, अपने हिस्से का काम करेगा, बी करेगा 2 यूनिट पर डे। दोनों की इफिशियंसी मतलब कार्य की क्षमता अलग अलग है। अगर दोनों जब मिल जाएंगे तो ए 3 करेगा और बी करेगा कितना, 2 करेगा। दोनों मिलके 5 यूनिट तो मिनिमम खत्म करेंगे, मैक्सिमम खत्म करेंगे, क्योंकि वो क्षमता इनकी है। तो 5 यूनिट पर डे करेंगे। आप ये बताओ, अगर
कुल काम कितना है 30 रसगुल्ले खाने का। अगर ए और बी मिलके 5 रसगुल्ले पर डे खा रहे हैं तो दोनों मिलके कितने दिन में रसगुल्ले 30 खत्म कर देंगे। तो सिंपली बात है, आप लोग को क्वेश्चन बहुत लोग का आंसर आ भी गया होगा। अगर कुल दिन निकालने हैं, कुल दिन निकालने में एक फार्मूला लिख देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, जिनको आइडिया लग गया होगा तो अपनी साइंस से निकाल सकते हैं। तो जितना मात्रा होता है 30 रसगुल्ले खाना है 15 दिन में, तो सिंपल सा बात 2 निकाला था आपने। अब ऐसा हो गया कि 5 रसगुल्ले पर डे खा रहे हो तो 30 रसगुल्ले कितने दिन में खाओगे। तो एक दिन की काम की मात्रा ए प्लस बी, अगर 2 लोग को मिलाना है तो दोनों के एक दिन का काम निकाल लो, एक दिन का काम निकाल लो। तो क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, ये वैल्यू कितनी आएगी 6 रसगुल्ले पर डे, या फिर 6 डेज लग जाएंगे। 6 दिन में 5 रसगुल्ले पर डे खाएंगे तो वो 6 दिन में सब रसगुल्ले खा डालेंगे, है कि नहीं। तो जिनको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर 6 दिन लगा जाए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे उसने 5 खा डाले हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी 5 खा लिए। आप गिनती भी करोगे तभी आंसर निकाल ले जाओगे, ये देख लो, ठीक है। ऐसे जोड़ डालो, आपको सब पता लग जाएगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। ये देखो कितना आसान है ये, ठीक है। ये बिल्कुल इजी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो कि अगर आप डेली लाइफ में अगर कंपैरिजन करेंगे तो मैथ आपके लिए आसान है। मैथ को अगर रटेंगे तो बिल्कुल फंस जाएंगे ये चीज़ों में, ठीक है। ठीक, तो बेसिक्स जानिए, उसके बाद ट्रिक्स लगाइए, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये हो गया कार की मात्रा निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ये क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, यूनिवर्सल है, पहले बात कहीं फेल नहीं होता है, ठीक है। इसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, बट बेसिक्स जानते रहिए, बिना बेसिक के आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को फंस सकते हैं। क्वेश्चन अगर घुमाने वाला होगा, थोड़ा सा दिमाग 1 यूनिट में लगाएगा तो आप ये चीज़ें फंस सकती हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेस पे। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है, आप चाहो तो अपने पुराने बेसिक वाले फार्मूला से कर सकते हो। ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 20 काम को 30 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को मिला दो, 30 + 20 करोगे क्या हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे ही होता है। 600 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 50, ये 0 0 कट गया, 5 × 5 और 5 दूनी 12, मतलब कुल 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, ए गुना बी कर दो, 2 लोग हैं तो दोनों की वैल्यू लिख के ऐसे जोड़ दो, ये तो बताया था। ये जनरल चीज़ पता है, तो छोटे क्वेश्चन तो आप मतलब चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये छोटे क्वेश्चन के लिए कहीं फेल नहीं होने वाला, बड़े आसानी से आंसर निकल जाएगा, ये क्वेश्चन है। लेकिन अब पैटर्न से ये फर्स्ट पैटर्न था, ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड पे आ जाते हैं। सेकेंड मेथड पे अगर आया मैं, तो सेकेंड मेथड में क्या देखिए, ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। दोनों के द्वारा अगर दोनों का एलसीएम निकाला जाए, अगर इन दोनों के लिए कार की मात्रा कुल मात्रा निकाल, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा, ठीक है, 60 आ गया। ये कार की कुल मात्रा है ये, ठीक है, कार की कुल मात्रा है। अगर अब क्वेश्चन ऐसा हो गया 60 यूनिट काम करने के लिए, 60 रसगुल्ले खाने के लिए ए 20 दिन लगाता है, इसका मतलब एक दिन में कितना खाता होगा बताइए, एक दिन में कितना खाएगा एक दिन में, और इसका भी एक दिन का निकालना पड़ेगा। अगर वो 20 दिन में 60 रसगुल्ले खा रहा है, इसका मतलब एक दिन में 3 रसगुल्ले तो खाता ही होगा, 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे खाता होगा, ठीक है। अगर 60 रसगुल्ले खाने में 30 दिन लगाता है, इसका मतलब पर डे 2 यूनिट खाता होगा। इसके पहले मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैं 2 यूनिट लिख रहा हूँ, किस तरीके से 3 यूनिट लिख रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आई। अब हमें सारी चीज़ें पता लग गई हैं। अब ये दोनों मिलकर जब साथ काम करेंगे तो आप यहाँ लिख लो, दोनों का एडिशन कर लो, दोनों को जोड़ लिया। अब ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे आपको सब पता है, आप लोग इसका आंसर लिख लो। यहाँ ये 3 यूनिट कर रहे हैं, ऊपर वाला ये कितना कर रहा है, ये 3 यूनिट कर रहा है, हमें पता है इसका एक दिन का, इसका ही पता है एक दिन का। दोनों जो मिल जाएंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे खाएंगे, ठीक है, प्रतिदिन खाएंगे। अब सिंपल सी बात है, दोनों मिलके 5 यूनिट पर डे खा रहे हैं, 60 यूनिट खाना है, 60 रसगुल्ले खाना, तो कुल कितना दिन लगेगा। कुल अगर डेज बोलें, कुल दिन अगर बोला जाए तो कितना लगेगा, आप सब बोलोगे सर जितना काम है उसको लिख लीजिए, और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन का काम कितना है, दोनों के द्वारा एक दिन का काम यहाँ पे लिखा जाता है। मैं 2 बार 3 बार इसलिए लिखा हूँ आपको याद हो जाए, ए और बी के द्वारा एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य हो गया, ठीक है। कुल मात्रा कितनी है, मैं इसको थोड़ा सा एक बार अपने तरीके से लिख देता हूँ जो आपके लिए आसानी हो, जो लोग को एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आ रही। ये कुल मात्रा लिखा है यहाँ पे कार की, तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको याद रहेंगे तो आपके हित में रहेगा ये चीज़। ये 12 डेज आ गया,
ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, आसान सा है, मगर ये कि आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब चीज़ें आसान है। ठीक है, अगर इसको अपने फ्लो में करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो मैं कैसे करता हूँ आपको वो भी दिखा देता हूँ। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, ये दोनों काम 60 यूनिट आ गया, इसके द्वारा 3 यूनिट पर डे, इसके द्वारा 2 यूनिट पर डे, दोनों मिलकर 5 करेंगे। टोटल अमाउंट 60 है, तो 60 को 5 से भाग कर दो, कितना आ गया 12 25 60, मतलब 12 दिन लगेगा। ये क्वेश्चन इतना है, आपको सिर्फ इस तरीके से पेन चलाना है जैसे मैं चला रहा हूँ। ये तो सिर्फ आपको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा घुमा घुमा के पूरा बोर्ड भर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये दोनों पैटर्न से मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए ये पैटर्न जो यूनिवर्सल मेथड ये वाला बताया है ये करो, अदरवाइज आपका जो छोटे क्वेश्चंस के लेवल के हैं तो वो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, 3 दिन में और मदन उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग खुद वीडियो पॉज करके करेंगे, फिर आंसर जो मैं करूँगा उसका मिलान कर लेना आप। देखो, तो मैं इसको अब सेकेंड मेथड से ही कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट मेथड से भी आप आंसर चाहो तो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए करता है कितने दिन में ज़रा बताइए। ए करता है, ए को हम राजू लिखते हैं, इसमें दो नाम है राजू और मदन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ राजू लिख दिया और मदन लिखा। नाम को लिखने की ज़रूरत नहीं है, राजू को आर, मदन को एम लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इनका ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी द्वारा कार की मात्रा कितनी है, कार की मात्रा इन दोनों का एलसीएम आएगा। किसका एलसीएम, तीनों 6 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 6 यूनिट कुल काम आ जाएगा। ये 6 यूनिट कुल काम है, ये 6 यूनिट काम है। 6 अगर 3 दिन में ये 6 यूनिट काम करता है, इसका मतलब एक दिन का काम कितना है जरा बताइए। एक दिन की कार की मात्रा कितनी है, तो बोलोगे सर ये 3 दिन में अगर 6 खा रहा तो एक दिन में 2 खा रहा होगा, 2 यूनिट प्रतिदिन वो खा रहा होगा, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से मदन के द्वारा क्या है, एक दिन की काम की मात्रा कितनी है, एक दिन की अगर काम की मात्रा निकालोगे तो क्या करोगे, 6 दिन में 6 यूनिट खा रहा है, 6 दिन में 6 रसगुल्ले खा रहा है, इसका मतलब पर डे वो 1 रसगुल्ले ही खाता होगा, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। ठीक है, 1 यूनिट तो 1 रसगुल्ले तो पर डे खाता ही होगा वो, 6 दिन में 6, तो मतलब ये मान के चलते 1 दिन में 1 खाता होगा। आपको पता है इन दोनों के द्वारा काम की मात्रा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, राजू को आर से लिखा, मदन को एम से लिखा, दोनों अगर एक दिन में काम करेंगे कितना हो जाएगा, ये करता है 2 यूनिट, ये करते हैं 1 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 1 3 यूनिट पर डे करेंगे। अब सबको पता हो गया, अगर यूनिट पता लग गई पर डे का रेट पता लग गया, पर डे का दर पता लग गया, कितने दर से वो खाते हैं, 3 रसगुल्ले ही खा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। कुल कितनी मात्रा है, कुल मात्रा है 6, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 3, दोनों को अगर भाग करोगे तो आ जाएगा 2 दिन, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, बाकी ऐसे करना ही है। तो ये तरीका पता रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा से अच्छे लेवल पे करेंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी मिलकर कार करके एक कार को 15 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, एक क्वेश्चन अगर अपने से कर लिया तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुझे फिर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ गया, ये मैं समझ के चलूँगा। देखो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा ही पेन चलाइए। अब ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, तो ए और बी लिख लो। किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 डेज में करते हैं, तो 15 दिन लिख लिया, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद का ऊपर का डेटा क्या गिवन है, मैंने ऊपर के डेटा से ये लाइन तो मैंने लिख दी। कह रहा है यदि ए अकेले इस काम को 20 दिनों में करता है, तो यहाँ पे ए का डेटा लिख लीजिए, ए इसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नीचे इसके बी रहा होगा तभी दोनों को जोड़ के आया होगा, इसके बारे में डेटा कोई चीज़ गिवन नहीं है, नहीं पता है हमें। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या भी ऑप्शन बनता है सॉल्व करने के लिए। इसको कुछ इस तरीके से बना दो आप, है ना। अगर इतनी चीज़ें आपने बना दी तो ऑब्वियस सी बात, अब देखो अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकालना है। जितने दिन गिवन है वो दोनों का लसा निकालो,
कार्य की अगर मात्रा निकालना, ऐसा नहीं कि ए और बी का अलग अलग पता रहेगा तभी निकाल पाओगे। अगर ए के अलावा ए और प्लस बी दोनों का दिया है तो दोनों का लॉस निकाल लो, यही काल की कुल मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो कार्य की जो मात्रा निकालोगे, कुल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अगर निकाला जाए तो क्या करोगे, 20 और 15 का लसा निकालोगे। 20 और 15 का लसा जब निकालोगे एग्जैक्टली 60 आएगा, 60 यूनिट आएगा। ये कुल इतना काम करना है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ए अगर 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना कर देगा? अगर एक दिन का काम निकाला जाए, यहाँ नीचे का तो डेटा पता नहीं है, तो आप ये देखो, अगर 20 दिन में 60 यूनिट काम करा तो एक दिन में कितना करता होगा जरा बताओ। अगर दोनों का डिवाइड करके देखोगे, और वैसे भी अगर आप चाहो दिमाग लगाओ तो ये आएगा आपका 3 यूनिट पर डे। यू बाई डी का मतलब यूनिट पर डे है। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और बी के बारे में कोई डेटा गिवन नहीं तो उसको एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पे बॉक्स बना लो, तुम्हारी इच्छा है तो बॉक्स बना लो भाई, इसको छोड़ दो। अब देखो डेटा, अब जब नीचे जो गिवन है आपको, ये नीचे जो 15 दिन में कर रहा है, तो अब सिंपल सी बात है, इनका भी तो आप दिन निकालोगे। अगर मैं बोलूँ एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम करते हैं तो इसका मतलब एक दिन में दोनों मिलके 4 यूनिट पर डे करते होंगे। अब सभी को जोड़ घटाना आता है, हमने यहाँ पे दोनों का जोड़ करके यहाँ पे ए प्लस बी का डेटा लिखा है। तो इसका मतलब अगर ऊपर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना भरा जाना चाहिए जिससे नीचे 4 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 1 भर दो आप, यूनिट पर डे। 3 + 1 करोगे तो नीचे 4 आ जाएगा। अब हमें पता लग चुका है बी का भी डेटा। क्वेश्चन कह रहा है बी इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो आपको मालूम है कि बी एक दिन में 1 यूनिट ही करता है भाई। यहाँ पे आप देखिए, बी एक दिन में 1 ही यूनिट कर पा रहा है। ये वाला डेटा आप देखोगे समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को निकाल लिया। ठीक है, अब वो 60 यूनिट को कितने दिन में करेगा? अगर आप एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हो, बी अगर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो इस 60 यूनिट जो यहाँ पे गिवन है, इसको पूरा समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? तो आप बोलोगे सर एक दिन में अगर 1 कर रहा है तो 60 यूनिट करने में 60 दिन लगेंगे, ऐसे तो करोगे आप? तो बोलोगे 60 डेज, 60 डेज इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं गिवन है तो इसका 60 डेज आंसर आप लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी लगा के दिखाओ। टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा घुसाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं आएगा। तो आप कम समय में चीज़ों को करने की कोशिश करिए। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में आ जाना चाहिए, और जो पहले बताएं वो तो चांस है कि वो ही बन सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन इसमें गलती लोग करते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन बढ़िया कह रहा हूँ। इसमें गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको भी करूँगा तो समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ए और बी, क्वेश्चन जैसा लिखे वैसे ही पेन चलाइए आप। ए और बी में किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे 12 लिख लो। ये 12 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है कि बी और सी, डेटा क्या है बी और सी, तो बी लिखो और सी लिखो। उसी काम को 15 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बोल रहा है कि सी और ए मिलकर उसी काम को, सब लोग उसी काम को कर रहे हैं। इस बात को याद रखें, काम की मात्रा नहीं बदलती है, काम नहीं बदलेगा। काम बदल गया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। कुछ वेरिएशन अगर आ गया क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर अलग लेवल में चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही रहेगा कि एक ही काम को करेंगे। तो सी और ए कितने दिन करें, 20 दिन करें। डेटा हमें मिल गया सभी का। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वे तीनों मिलकर, वे तीनों मतलब हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जब मिला देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना दिन लगेगा आपको यही बताना है। ठीक है, ठीक। अब देखो, आप सिंपली पहले एक काम ये कर लो, आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम। ठीक, अगर 12 और 15 और अगर आप 20 का एलसीएम लसा निकालोगे तो ये मैं मोटा मोटा 60 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 12, 15, सॉरी यहाँ 12 है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। तो कुल मात्रा कितनी है, ये मात्रा मैंने यहाँ पे लिख दिया, 60 यूनिट मात्रा काम करना है, ये मान लिया हम लोगों ने 60 यूनिट। अब आप ये बताओ, अगर ए और बी मिलकर पर डे अगर 12 यूनिट पर डे कर रहे हैं, 12 दिन में 60 यूनिट काम करना है, तो एक दिन में कितना करेंगे? अब एक दिन वाले भी फिर मैं आ गया, एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर 12 दिन में अगर 60 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में 5 यूनिट करते होंगे।
ठीक है, 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से बी और सी 15 दिन में अगर 60 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब 4 यूनिट पर डे कर रहे होंगे। अगर सी और ए मिलकर 20 दिन में 60 यूनिट मात्रा काम करते हैं, 20 दिन में 60 रसगुल्ले खाते हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना खा रहे होंगे? 3 रसगुल्ले पर डे खा ही रहे थे। हमको ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, और सी और ए एक दिन में कितना करते हैं, सबका पता लग गया। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, तीनों को जैसे पहले ऐड करते, अगर मैं इन तीनों को अगर ऐड कर दूँ, तो आप इस चीज़ में ध्यान रखिए, जो गलती होती है वो उस वाले पॉइंट पे आते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, और 2 बार सी है। ठीक है, अगर इन सबको अगर आपस में ऐड करोगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C ये आएगा। ठीक है, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तीनों को ऐड कर लिया। अब हम सिर्फ एक दिन के काम पे फोकस करेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। एक दिन का काम अगर तीनों मिल जा रहे हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट पर डे। अब देखिए गलती क्या होती है, लोग 60 में 12 से भाग देके 5 आंसर निकाल देते हैं, जो कि गलत रहेगा और ऑप्शन में हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये भी ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर जानता है गलती आप कहाँ करते हो, गलती अगर करोगे तो उसके ऑप्शन में बना देता है। अगर आप यहाँ देखिए सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए। जो नहीं करना है, जिस तरीके से करना है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो आप गलती करोगे मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से करोगे एक दिन का काम। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया है, ये 12 यूनिट पर डे है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ए प्लस बी, तीनों अगर मिल गए मतलब तीनों, अब यहाँ क्योंकि तीनों का 2 से गुना होने का मतलब तीनों दुगनी क्षमता से काम करेंगे, तो 12 दिन में काम करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, अगर तीनों मिल गए, अगर ए बी और सी अगर तीनों को अगर मिला के 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब दुगनी क्षमता से काम करते हैं, तो 12 दिन में करेंगे। अगर अपनी क्षमता से करेंगे तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसका आधा ही तो करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुना में था, इधर आके भाग में कर दोगे, तो ये यूनिट पर डे आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे 12 में अगर 2 से भाग करोगे तो 6 यूनिट पर डे आएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यही गलती होती थी जो मैं सॉर्ट आउट करा दिया, बाकी चीज़ें तो कर सकते हो। नंबर ऑफ डेज निकालना है, कुल दिन निकालना, क्या हो जाएगा, कुल डेज, टोटल डेज, कुल दिन कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे जितनी कुल मात्रा कितनी है 60, 60 को 6 से अगर भाग कर दोगे तो सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ये हो गया, तीनों मिलके 6 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 6 रसगुल्ले पर डे खा रहे हैं, 60 रसगुल्ले खाने हैं, इसका मतलब एक दिन में दोनों मिलकर, सॉरी ये कुल मिलकर 10 दिन में पूरा रसगुल्ले खा जाएंगे, तो 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है क्वेश्चन करने का, आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ठीक है, ये इतना स्लो नहीं करना जितना स्लो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल लगेगा, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जो बारीक गलती होती मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ। आप ये इस चीज़ को अपने दिमाग में नोट, कॉपी में स्टार बना के सॉल्व लिख लेना, गलती यहाँ पे होती है। ये चीज़ जो पार्ट लिखा है इसका क्या मतलब है, जो मैं वीडियो में मैंने इस सेशन में बताया आपको, वो भी नोट करके चलना है कि एग्जाम में गलती ना हो पाए। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं ये क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है हरबंस लाल है, एच लाल है, इसको एच एल लिख दिया हरबंस लाल, और दूसरा है बंसी लाल तो इसको बी एल लिख दिया। ठीक है, शॉर्टकट में ये 24 दिन में काम कर रहे हैं भाई। और अगर हरबंस लाल की तुलना में, देखो क्वेश्चन है बढ़िया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आप ये बताओ, अगर हरबंस लाल 24 दिन में काम कर रहा है, ये आप क्वेश्चन खुद से जो मैं बोल रहा हूँ सुन के फिर इसका आंसर आप बोलना। अगर हरबंस 24 दिन में काम कर रहा है, बंसीलाल के बारे में कुछ पता नहीं है हमें, मगर एक चीज़ इसने एक लाइन बोली है कि अगर बंसीलाल हरबंस लाल की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। दुगनी तेज का मतलब अगर ये हरबंस अगर किसी काम को अगर 1 घंटे में करता है, तो बंसीलाल उस काम को आधे घंटे में करता है। अगर हरबंस लाल 1 दिन में करेगा तो बंसीलाल आधे दिन में करेगा। अगर हरबंस लाल उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो बंसीलाल उस काम को 5 दिन में करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता उससे दोगुनी है। बात समझ में आ रही है? दोगुनी क्षमता का मतलब काम को उसके आधे समय में करेगा, इसका तात्पर्य यह है। ठीक है, अगर अब यहाँ से ही आपको डेटा लिखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है। ठीक है, अगर ये 24 दिन में कर रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर दोगुनी क्षमता से काम कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, दोगुनी क्षमता का मतलब ये 12 दिन में ही करेगा। क्यों, बात समझ में आ गई? बस
इसमें यही चीज़ पकड़ाना था, बाकी चीज़ आप कर लोगे। वे मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, दोनों को जोड़ लोगे भाई, HL प्लस BL कर लोगे। हमारा काम क्या होता है, एक दिन का काम निकालने का मतलब दोनों के एलसीएम निकालोगे तो 24 आ जाएगा। इसकी अगर मात्रा निकालोगे क्या होगा, ये पर डे करेगा 1 यूनिट, ये करेगा कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट पर डे करेगा, ये 2 यूनिट पर डे करेगा। दोनों को जब जोड़ोगे 3 यूनिट पर डे करेंगे, दोनों मिलकर साथ करेंगे। ठीक है, काम की मात्रा कितनी है 24, ये काम की मात्रा कितनी है 24। 24 अगर 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 24 यूनिट काम करना है तो आप बोलोगे सर 24 को 3 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 8 दिन में सारा का सारा काम समाप्त। ठीक है, ये क्वेश्चन का जितना बेसिक लेवल का पैटर्न बन सकता है मैंने करा दिया। इसके बाद ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन और ग्रुप वाले क्वेश्चंस जो बच रहे हैं उसको मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूं। ये बेसिक्स का वीडियो था, बेसिक में ट्रिक्स भी जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ सारी चीज़ें फॉलो करके ही काम करना है। अगर आपने इस चीज़ पे काम कर लिया तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी बनेंगे आप उन चीज़ों को बिल्कुल एलिमेंट्री मैथ की तरह सॉल्व कर पाओगे। अगर क्वेश्चन बहुत हाई लेवल करने के चक्कर में पड़ोगे, अगर बेसिक्स नहीं सीखा है, अगर आप सोच रहे हो कुछ चीज़ें डायरेक्टली कर ली जाएँ तो आप कुछ क्वेश्चन तो कर पाएंगे, लेकिन अगर बेसिक्स नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे ज़रूर। और एग्ज़ाम में अगर बेसिक्स क्वेश्चन उसने बना दिया तो आप हाई फाई क्वेश्चन तो करके गए हो, बेसिक्स नहीं पता तभी फंसोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रख के काम करो आप, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन कर तो लोगे बट ये कि कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन बेसिक जड़ में बना दिया उसने तो आपको फंस जाओगे। जैसे x प्लस वाई कैसे आया, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक सबको समझ में आ चुकी है। सो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे मैं जितने भी आपके लिए जो ये नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ ये सारी की सारी आपको वीडियो मिल जाए टाइम पे। और कोशिश तो यही है कि एग्ज़ाम से पहले ये सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाए। कुछ वीडियोस बनाई जाए जो एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोरिंग है, और कुछ बड़े वीडियोस बनेंगे, ये सब सारी चीज़ें होने के बाद, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड वन मोर टाइम कि इफ यू आर द फर्स्ट टाइम यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।